सुमंत्र खाली रथ लेकर राजमहल पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। वह सीधे रानी कौशल्या के कक्ष में पहुंचे, जहां राजा दशरथ बेसुध पड़े थे। सुमंत्र को देखते ही दशरथ उठ बैठे, पूछने लगे, मित्र सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? जानकी कैसी है? लक्ष्मण कैसा है? तीनों कुशल से तो हैं? सुमंत्र ने राजा दशरथ को सब हाल कह सुनाया। दोनों भाई सीता सहित गंगा पार करके वन को चले गए हैं। यह सुनकर दशरथ हिम्मत हार गए। आशा की एक किरण बची थी, वह भी डूब गई। तभी राम राम का विलाप करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। रानियां विलाप करने लगी, पहले राम का वन गमन और फिर राजा दशरथ का परलोक गमन। अयोध्या में कोहराम मच गया। अयोध्या में विधाता ये कौन सा खेल खेल रहा था? अगले दिन गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलाई। तय हुआ कि भरत शत्रुघ्न को शीघ्र वापस बुलवाया जाए। राज सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता था। महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार भी अब भरत को ही करना था। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को ये कहकर कि अयोध्या की घटनाओं के बारे में किसी से कुछ न कहना, भरत को लिवाने तीव्रगामी घोड़ों पर कैकई देश भेज दिया। जिस दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई, उस रात भरत ने एक भयानक स्वप्न देखा था। उनका मन बहुत खिन्न और उद्विग्न था। इतने में अनुचरों ने आकर उन्हें राज दरबार चलने के लिए कहा। भरत शत्रुघ्न सहित दरबार में पहुंचे, देखा अयोध्या के दूत खड़े हैं। भरत के नाना ने उन्हें अयोध्या जाने का आदेश दिया। 8वें दिन भरत जब अयोध्या पहुंचे तो उन्हें अयोध्या बदली हुई सी लगी। अयोध्या की पहले वाली चमक दमक अब नहीं थी। लोग उन्हें देखकर मुंह फेर रहे थे। सबके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। किसी अनिष्ट की आशंका से भरत का हृदय कांप उठा। भारी मन से उन्होंने पिता के कक्ष में प्रवेश किया। पिता को वहां ना पाकर वे कैकई के कक्ष में गए। कैकई अपने कक्ष में आरती का थाल सजाकर भरत के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत को अपने कक्ष में देख कैकई ने मुस्कुराते हुए उनकी आरती उतारी। अयोध्या का सूनापन और मां की प्रसन्नता भरत के लिए दोनों ही पहेलियां थी। भरत ने कैकई से पिता के बारे में पूछा। कैकई ने भरत को अपने 2 वरदानों और पिता की मृत्यु के बारे में बताया। कैकई के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भरत सन्न रह गया। जब चेतना लौटी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भरत को व्याकुल देखकर कैकई उन्हें समझाने लगी, पुत्र राजा के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में सभी सुख पा लिए थे। मैंने तुम्हारा हित सोचकर ही वरदान मांगे थे। अयोध्या का राज सिंहासन अब तुम्हारा है। तुम निष्कंटक राज करो। कैकई के ऐसे वचन सुनकर भरत मानो ज्वालामुखी बन गए। उनका दुख लावा बनकर फूट पड़ा। बोले, तुम मेरी मां नहीं हो सकती। तुमने अयोध्या का ही नहीं, पूरे रघुकुल का नाश कर दिया। तुमने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला? मुझे राजा दशरथ जैसे पिता और राम जैसे भाई मिले, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मुझे तुम जैसी मां मिली। पिता से ऐसी बात कहते तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गली? भाई राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास जाते देख तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? ये कहकर भरत रोते हुए उसी क्षण माता कौशल्या के कक्ष में चले गए। देखा कौशल्या सादे वस्त्र पहने दुख की प्रतिमूर्ति बनी बैठे हैं। उनकी आंखों से जर्जर आंसू बह रहे हैं। पति को खोने और पुत्र के दूर जाने का दुख किसी भी तरह कम नहीं हो रहा है। माता कौशल्या की ये दशा देखकर भरत उनके चरणों में गिरकर रोने लगे। माँ, मुझे क्षमा कर दो। रानी कैकई की करनी का दुख हम सबको भोगना पड़ रहा है। मैंने ऐसी माता की कोख से जन्म लिया, इसी कारण मैं सभी दोषों का भागी बना। भरत के दीन वचन सुनकर कौशल्या अपने आप को संभालते हुए बोली, पुत्र धैर्य रखो। दुख का यह समय भी कट जाएगा। ये किसी को दोष देने का समय नहीं है। इस समय वही करो जो उचित हो। इतने में गुरु वशिष्ठ, वामदेव जी और अन्य मंत्रीगण भी आ गए। उन्होंने भरत को समझाया, हे तात, तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। उठो और पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत ने पूरे विधि विधान से राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया। कार्य संपन्न हो जाने पर गुरु वशिष्ठ ने सभा बुलवाई।
भरत को संबोधित करते हुए बोले, हे पुत्र, होनी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब ईश्वर के हाथ है। महाराजा दशरथ ने अपना वचन निभाया, राम लक्ष्मण सीता भी अपना धर्म निभाने वनवास गए हैं। अब तुम्हारा राज धर्म निभाने का समय आ गया है। महाराज, अयोध्या का राज सिंहासन तुम्हें सौंप कर गए हैं, अब तुम राजपाट संभालो। ये कहकर गुरु वशिष्ठ अपने स्थान पर बैठ गए। भरत ने गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, कुछ सोचकर गंभीर स्वर में बोले, मेरे पीछे अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं स्वयं को ही दोषी मानता हूँ। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या के राज सिंहासन के लिए केवल श्री राम ही उपयुक्त पात्र हैं। मैं किसी भी तरह कुल की परंपरा को तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। मुझे सूचना मिली है कि भैया अभी चित्रकूट में है, इसलिए मैं कल ही वन जाऊंगा और आग्रह पूर्वक उन्हें वापस लेकर आऊंगा। उपस्थित सभासदों ने बड़े हर्ष के साथ भरत की बात का समर्थन किया। उनके सामने भरत का रुख स्पष्ट हो गया था। अगले दिन भरत अपनी माताओं, गुरुजनों, मंत्रीगणों, सभासदों एवं सेना के साथ चित्रकूट के लिए निकले। अयोध्या की जनता भी उनके साथ होली। सभी राम के दर्शन करना चाहते थे। प्रिय राम को वे अपने बीच देखना चाहते थे। राम, सीता, लक्ष्मण से मिलने को आतुर पूरी अयोध्या घोड़े, हाथी, रथ पालकी पर या पैदल ही चली जा रही थी। इतने अधिक लोगों को एक साथ चलने से चारों दिशाएं प्रकंपित हो उठी। धूल के गुबार और भय से उधर उधर उड़ती चिड़ियों व वन्य पशुओं को देखकर निषाद राज को संदेह हुआ, कहीं भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते। मगर जब भरत निषाद राज के गले मिले और राम से मिलने की इच्छा प्रकट की तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे तन मन से भरत की सेवा की। गंगा पार करने के बाद भरत भारद्वाज मुनि से मिले। भरत का विनम्र व्यवहार और बड़े भाई राम के प्रति उनकी भक्ति देखकर भारद्वाज मुनि आश्वस्त हुए। उन्होंने भरत को राम तक पहुंचाने का मार्ग बताया। भारद्वाज मुनि के बताए मार्ग पर भरत पैदल ही बढ़े चले जा रहे थे। पर्णकुटी की रक्षा करते लक्ष्मण ने आकाश में उड़ते धूल के बादल देखे। वह सावधान हो गए। ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा तो भरत पूरे दल बल के साथ कुटिया की ओर बढ़ते दिखाई दिए। पेड़ से शीघ्र नीचे उतरकर उन्होंने राम को चिताया, भैया भरत सेना सहित हमारी ओर बड़ा चला आ रहा है। लगता है वह हमें शांति से वन में भी रहने नहीं देना चाहते। अब मैं उसे मारकर ही चैन की सांस लूंगा। लक्ष्मण का क्रोध शांत करते हुए राम बोले, भाई लक्ष्मण, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। भरत को मैं जानता हूँ, वह सपने में भी हमें मारने की बात नहीं सोच सकता। और हाँ, यदि तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन की इच्छा हो तो बताओ, मैं भरत से कह दूंगा कि वह सहर्ष तुम्हें राजगद्दी सौंप देगा। राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। इतने में भरत सेना सहित उस पर्वत के निकट पहुंच गए जिस पर राम, लक्ष्मण और सीता की पर्णकुटी थी। भरत ने सबको वहीं रोका और स्वयं निषाद राज व शत्रुघ्न के साथ राम से मिलने आगे बढ़े। राम और सीता एक शिला पर बैठे हुए थे। लक्ष्मण उनके पास खड़े थे। उन तीनों को तपस्वी वेश में देखकर भरत की आंखें भर आई। वह राम के चरणों पर गिरकर रोने लगे। राम ने उन्हें उठाया और हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने सीता के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। लक्ष्मण को हृदय से लगाया। राम, सीता और लक्ष्मण नीचे उतरकर अपनी माताओं और प्राजजनों से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर सबकी आंखें भर आई। कैकई को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह सबसे अलग थलग नजरें नीचे किए बैठी थी। राम उससे भी सहज प्रेम से मिले। राम ने जब पिता के स्वर्ग सिधारने का समाचार सुना तो वह शोक में डूब गए। स्वयं को पिता की मृत्यु का कारण मानकर वह फूट फूट कर रोने लगे। गुरुजनों ने उन्हें शांत कराया। राम और लक्ष्मण ने मंदाकिनी नदी के किनारे जल से अपने
मृत पिता की आत्मा को तर्पण किया। अगले दिन चित्रकूट में ही सभा बैठी। भरत ने राम के पैर छुए और कैकई के कृत्य के लिए क्षमा मांगी। फिर वह राम से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करने लगे। राम उन्हें अपने पास बिठाते हुए बोले, भाई जो कुछ भी हुआ वह विधि का विधान था, इसमें तुम्हारा या माता कैकई का कुछ भी दोष नहीं। मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या जरूर आऊँगा। तुम्हें भी पिताजी के कहे अनुसार अयोध्या की राजगद्दी संभालनी चाहिए। ये कहकर राम ने भरत को राज्य करने की रीति नीति समझाई। माताओं, गुरु वशिष्ठ और प्रजाजनों ने राम से अयोध्या लौट चलने का बहुत आग्रह किया, किंतु वह अपनी बात पर अटल रहे। तब भरत ने राम से कहा, भैया आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। 14 वर्षों तक अयोध्या पर इन्हीं चरण पादुकाओं का राज रहेगा। राम ने भरत का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। राम की चरण पादुकाएं लेकर भरत व अन्य लोग वापस अयोध्या आ गए। राम की चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर स्थापित कर दी गई। शत्रुघ्न को माताओं व अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपकर भरत स्वयं तपस्या करने नंदीग्राम में रहने लगे। इसके अगले भाग के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। जय श्री राम।